वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राबिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन से कैसे अवॉइड कर सकते हैं माइक्रोस्टॉक वेबसाइट्स पे। जब भी आप फ़ाइल अपलोड करते हैं वो फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है। मुझे कई सारे जो है कमेंट्स आते हैं कि हमने जो है अपना अकाउंट बनाया और उस पर हम काम करना चाहते हैं, बट हमारी जो फ़ाइल है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो इससे आप कैसे बच सकते हैं, मैं आपको जो है सारी चीज़ें बताऊंगी कि फ़ाइल रिजेक्ट्स क्यों होती हैं माइक्रोस्टॉक वेबसाइट पे। चाहे वो जो सी भी वेबसाइट है, वो अडोबी स्टॉक है, वो फ्री पिक है, वो शटर स्टॉक है, पीएनजी ट्री है, ठीक है, ग्राफिक रिवर है, कोई भी आपकी जो प्लेटफॉर्म है उस पर क्यों रिजेक्ट्स होती हैं फ़ाइल। तो सब मैं आपको जो है वेक्टर्स भी बताऊंगी, एआई इमेजेस भी बताऊंगी, तो वीडियोस और पीएचडीज सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वेक्टर्स को, ठीक है। यहाँ पर जो है मेरे पास ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं कि इनकरेक्ट फ़ाइल साइज़, ठीक है। फ़ाइल साइज़ जो है, जैसे कि आपकी कोई भी फ़ाइल है, आप इस पे हावर करते हैं, ये साइज़ बताता है। यहाँ पे साइज़ दिख रहा है 2.96, ठीक है, ये आपका फ़ाइल साइज़ होता है। अगर ये इनकरेक्ट होगा, किसी भी प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होगा, जैसे कि ये अडोबी स्टॉक मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पर जो है आपका वेक्टर का फ़ाइल साइज़, ठीक है, लिखा हुआ है, ये मैक्सिमम है, ठीक है, मिनिमम 0.5 होता है, ठीक है। और इनकरेक्ट आर्टबोर्ड साइज़, ठीक है, ये आपका आर्टबोर्ड होता है, ये इनकरेक्ट है अगर, तो आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है। यहाँ पे आर्टबोर्ड है, ये एमपी में जो भी होगा ये ये एमपी में जो भी होगा ये आर्टबोर्ड साइज़ हम इसको कहेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है नो ग्रुपिंग, हम कोई ग्रुपिंग नहीं करते हैं, ठीक है, और ग्रुपिंग का नेम नहीं देते हैं, ठीक है। ये कोई भी आपको इसको जो है कंट्रोल जी करके आपको ग्रुप कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको आराम से इसको बंद करके इसका भी नेम दे देना है और इसका भी नेम दे देना है। यहाँ पे वेक्टर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसको इस तरीके से आराम से बंद कर देना है, ठीक है। तो ये हो गई एक चीज़, ठीक है। उसके बाद लीव एलिमेंट आउट ऑफ द आर्टबोर्ड, ठीक है, कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपने जो है आर्टबोर्ड के बाहर नहीं छोड़ना है। ज़रा सा भी अगर यहाँ से बाहर आउट हो रहा होगा तो आपकी फ़ाइल फिर भी रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप उसको इसके अंदर ही रखना है, ठीक है, इसके बाहर कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। देन जो है हमारे पास आता है यहाँ एक्सपेंड करना है स्टॉक को और ये टेक्स्ट को, ठीक है। आपको जो है ये जो है हमारे पास है टेक्स्ट, ठीक है, इसको आपको सिर्फ ऐसे टाइप करके नहीं छोड़ देना है, ना ही स्टॉक को जो है स्टॉक लगाकर छोड़ देना है। दोनों को जो है आपको एक्सपेंड करना है। यहाँ ऑब्जेक्ट्स में जाकर एक्सपेंड होता है, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंड में, ठीक है। मैं अभी बात कर रही हूँ वेक्टर्स की, कि वेक्टर्स की फाइल्स हमारे पास क्यों रिजेक्ट होती हैं, ठीक है, चाहे वो ईपीएस हो, चाहे वो इलस्ट्रेटर फाइल हो, ठीक है, तो वो क्यों रिजेक्ट होती हैं। तो हमने इसकी भी बात कर ली है, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। देन जो है हमारे पास वर्जन आता है, तो ये किस तरीके से हम देखेंगे, जब आप फाइल को सेव कर रहे होंगे कंट्रोल एस करके, ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे वर्जन्स लिखे हुए होते हैं। सीसी में कुछ प्लेटफॉर्म्स जो है एक्सेप्ट करते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म जो है 10 में, कुछ 8 में, ठीक है। ये चीज़ें जो है आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। जैसे अडोबी स्टॉक है तो उसका जो है हमारा सीसी रहता है, ठीक है। और जैसे शटर स्टॉक है तो उसका जो है ज़्यादातर शटर स्टॉक कहता है कि 10 में करें आप, ठीक है, 8 में करें। ये सारी चीज़ें जो है आपको प्लेटफॉर्म में यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाएंगी। जैसे कि ये मेरे पास जो है शटर स्टॉक ओपन हुआ है, यहाँ पे जाकर आप क्लिक करते हैं अगर, तो ये आपको इसकी सारी रिक्वायरमेंट दिखा देता है। एक मिनट, ये ओपन हो रहा है ज़रा, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स हैं। जैसे कि कोई भी आप अगर यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे कोई भी ग्रामर अगर ज़रा सा भी ये ई भी हट जाता है अगर, ठीक है, तो आपका ये फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। देखें ये शटर स्टॉक जो है, मैं इसकी बात कर रही थी, ठीक है, वेरिएशन सॉरी वर्जन्स की। तो देखें यहाँ पर नीचे नहीं, यहाँ पर था ये अडोबी इलस्ट्रेटर 8 या 10 में जो है एक्सेप्ट करता है, जैसे कि, और
अडोबी स्टॉक जो है वो सीसी में करता है। इस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट अलग अलग भी हो सकती हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, ठीक है। ये अब हो गया, हमारे पास आएगा एआई इमेजेस, ठीक है। तो एआई इमेजेस को हम डिस्कस करेंगे अभी। सो यहाँ पे हम इसको ओपन भी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ रख लेते हैं। एआई इमेजेस जो है कभी कभी ये होता है कि आपके उसके पार्ट्स जो है जैसे कि इनकम्प्लीट होते हैं। जैसे कि अगर हैंड जो है, हैंड बने हुए हैं तो वो इनकम्प्लीट बने हुए हैं, उसको अगर आप अपलोड कर देते हैं तो जाहिर सी बात है वो रिजेक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा ये कि आइज़ अगर प्रॉपर नहीं बनी हुई हैं तो उसको अपलोड कर देते हैं कि वो रिजेक्ट होगी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। अब स्केलर इशू, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जो है इमेज है वो प्रॉपर जो है वो बना लेते हैं एआई से, बट जब हम किसी अप स्केलर पे अप स्केल करते हैं तो वो कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ एलिमेंट्स को जो है उनका शेप बिगाड़ देता है, ठीक है, अप स्केल करते करते। तो जब आप उसको अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी वो नहीं रहती, ठीक है। वो एक उसके सारे ऑब्जेक्ट्स बिगड़े हुए होते हैं, तो उस वजह से भी फाइल रिजेक्शन का इशू आता है, ठीक है। उसके अलावा इनकरेक्ट फाइल सॉरी इमेज साइज़, ठीक है। इमेज का साइज़ जो दिया गया है यहाँ पे, उसका रेजोल्यूशन ये जो है एमपी होता है, ये पिक्सल्स होता है, इसको आप जाके देख सकते हैं। और फाइल साइज़, डायमेंशंस, ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं, ठीक है। उसके अलावा ये हो गया। अब हम आएंगे पीएचडीज़ पे। पीएचडी में सबसे पहले आपको वही देखना होता है फ़ाइल साइज़, जो कि मैंने आपको बताई है। फ़ाइल साइज़ किस तरह से चेक करते हैं, हावर करके। उसके अलावा आर्टबोर्ड साइज़ आपने देखना होता है, ठीक है, ठीक है। जो भी ये पीएचडीज़ जो है वो बनती हैं फ़ोटोशॉप में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें तो आपको पता हैं। आपको लाजमी जो है पीएचडी में ग्रुप करना होता है हर लेयर को, ठीक है। ग्रुप करके उसको रीनेम भी करना होता है और हर लेयर को रीनेम करना होता है, ठीक है। हर ग्रुप को और हर लेयर को रीनेम करना होता है। और उसमें भी अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तब भी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लें। जैसे कि आपने किसी लेयर का नाम रखा फ्लावर, या ये किसी भी लेयर का कोई भी नाम रखा, अगर उसमें ज़रा से भी जैसे कि लेयर लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें मिस्टेक हो गई ई की, तो आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ग्रुप के अंदर भी, लेयर के अंदर भी, कहीं पे भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। हर एक लेयर को, हर एक ग्रुप को जो है रीनेम करना है, सबको ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अच्छा, ये जो है जैसे कि हमारे जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि आप कोई भी फूड की पोस्ट बना रहे हैं एक, तो उसके अंदर जो फूड है, जैसे कि आप फास्ट फूड की बना रहे हैं पोस्ट, तो उसके अंदर फास्ट फूड की इमेज आपको छोड़नी नहीं है पीएचडी के अंदर, उसको आपको हटा देनी है, ठीक है, ठीक है। वो आपको लीव कर देनी है उसके अंदर से जब आप उसको अपलोड करने लगे। आपको सिर्फ वो इमेज दिखानी है अपनी प्रीव्यू इमेज में, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा जो है, उसके अलावा हमारे पास आपको कोई भी ऐसा बैकग्राउंड यूज़ नहीं करना है जो कि जिसके अंदर वाटर मार्क हो या जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो हो, ठीक है। आप जो है वो बैकग्राउंड पे कोई भी अगर ऐसा वाटर मार्क का बैकग्राउंड यूज़ कर लेते हैं, भले से उसकी ओपेसिटी लो कर देते हैं, तो फिर भी वो जो है वो फ़ाइल रिजेक्ट होगी ही, ठीक है। तो ये एक रीज़न होता है। स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक, ये एक मेन रीज़न होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है प्रीव्यू इमेज मेन होती है पीएचडी के अंदर। पीएचडी में हमें अपने प्रीव्यू इमेज पे भी ध्यान देना होता है, उसके फाइल साइज़ पे, डायमेंशन पे, ठीक है, हर चीज़ पे, उसकी रेजोल्यूशन पे, ठीक है। कोई इमेज जो है कोई हमने ऐसी यूज़ तो नहीं की हुई कि उसके ऊपर कॉपीराइट हो, ठीक है। इस हर चीज़ का हमें प्रीव्यू इमेज में भी ध्यान रखना होता है। कॉपीराइट मतलब कि हमें जो है किसी का जो है वो डिज़ाइन कॉपी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। ये चीज़ें सारी आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो आपकी फ़ाइल कभी रिजेक्ट नहीं होगी, गारंटी है, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। मैंने इस वीडियो में काफ़ी जल्दी बताया, लेकिन मैंने इस पर कई सारी वीडियोस ऐसी भी बताई हुई हैं अपने चैनल पे, जिस पे मैंने डिटेल में एक एक चीज़, एक एक
वेक्टर को बनाकर सिखाया है और अपलोड कर कर दिखाया है, ठीक है। मेरी जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, ठीक है। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो एडोबी स्टॉक की बनी हुई है, ठीक है। शटर स्टॉक की है, ये एडोबी स्टॉक की बनी हुई है, ठीक है। और ये फ्री पिक की है, ठीक है। तो ये आप जाके देख सकते हैं, ये डिटेल में आप इसको जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको हर चीज़ सिखाई हुई है इसके अंदर। तो अब हम वीडियोस पे आ जाते हैं। वीडियोस के अंदर जो है यहाँ पे हम वीडियोस को भी ओपन कर लेते हैं। रेजोल्यूशन जो होता है हमारा, जैसे कि अभी यहाँ पे राइट पे देख सकते हैं, ये HD और 4K में ज़्यादातर जो है वो प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये वाला डायमेंशंस होते हैं उसके, और ये चीज़ हमने देख ली, ठीक है। उसके अलावा फॉर्मेट्स जो होते हैं हमारे पास, ये होते हैं सारे 4 MB और ये सारे, ठीक है, फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। ये आपको लाजमी ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। इसके बाद ड्यूरेशन का आपको लाजमी ध्यान रखना पड़ता है कि कितने ड्यूरेशन मांग रहा है एक प्लेटफॉर्म, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, ठीक है। 4 सेकेंड और 60 सेकेंड्स तक जो है एडोबी स्टॉक जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फाइल साइज़ आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इनएक्यूरेट जो अगर ये कोड्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं, तो आपको यही वाले यूज़ करना है, ठीक है। इसी में ही आपको करना है। उसके अलावा के वाटरमार्क वीडियोस, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि AI से हम वीडियो जनरेट करते हैं तो उस पर वाटरमार्क रह जाता है, ठीक है। तो वो जो है रिजेक्ट हो जाती हैं फिर। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी वीडियोस के अंदर, कि वो सारी चीज़ें जो आप AI इमेजेस के अंदर देख रहे होते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई एलिमेंट, कोई ऐसी चीज़ जो है वो इनकरेक्ट नहीं दिख रही हो उसके अंदर, ठीक है। प्रॉपर शेप में हो, प्रॉपर हाई रेजोल्यूशन में हो, हर चीज़ प्रॉपर हो, ठीक है। तो आपकी फ़ाइल जो है 100% एक्सेप्ट होगी ही होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप स्क्रीनशॉट्स भी लेते रहिएगा, मैंने आपको जैसे जैसे बताया इसके अंदर, तो जो है हमारी फ़ाइल कभी भी रिजेक्ट नहीं होगी। बाकी आप मेरी वीडियोस जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मेरे इस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझसे पूछिएगा, मैं उसका लाजमी जवाब दूंगी, ठीक है। सो ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।